अरे हे दोस्ते अब ना मारने मर्जी अगर मर्जी है तो हमारे सेवा करें ना खाओ ये देखो ये देखो ये खाना ये लगा क्यों रहा है ऐसे ना खाना खा रहे थे खाना भी छीन गया खाना छीन गया है मुझे खाना चाहिए तेरा लगे है पेट नहीं भरा है तुझे मैं खाना खिला देता हूँ इसको आदरणीय मुन्नालाल त्यागीपुर 500 रुपए परम आदरणीय मणिराम लोहरा मऊ की जानिब से 1000 रुपए पुरस्कृत होते हैं। हमारा भारत ट्रस्ट का हार्दिक आभार व्यक्त करता है। सहयोग हेलो आ जाओ भीम शूद्र बहुत दुस्साहस कर रहे हैं और कौन शूद्र आप एक निर्माण नहीं चलेगा और मैं घूमने जा रहा हूँ देखता हूँ कहीं और कोई शूद्र तो इसका दुस्साहस नहीं कर रहा है। अगर दुस्साहस किया तो उन्हें थम्मे में बांध करके और हरे बांस से उनकी पिटाई की जाएगी। अब ये वो घूम घूम देखे कोई मालिक ऐसे करी है। चलो देखते हैं। चलो आ जाओ भीम अरे शिक्षा का
भाग रहा है भाई? मैंने तुझे देख लिया है। भगना मेरे सामने आ। क्यों भाग रहे हो? आप जानते हैं कह डालो। कि कभी कोई सुख पा करके भगा नहीं है। आपके जैसे लोग यहाँ जो राजनीति कर रहे हैं, हमने सोचा कि शायद उन्हीं में से हो। इस समय जो पेशवा का शासन काल चल रहा है, उससे हमारे लोग त्राह त्राह कर रहे हैं। इसी डर से मैं भग गया था। व्यक्ति हमेशा रोता है क्योंकि उसके पास इतनी साहस नहीं होती है कि वो दुखों का मुकाबला कर सके। तुम कहते हो मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मैं कहता हूँ इस अन्याय के जिम्मेदार केवल तुम हो, क्योंकि अन्याय करने वाला उतना पापी नहीं होता जितना पापी चुपचाप अन्याय को बर्दाश्त करने वाला होता। बोलो क्या कहना चाहती हो? ये आप सही कह रहे हैं कि जितना जुर्म सहने वाला पापी होता है उतना जुर्म करने वाला नहीं होता है। लेकिन करें तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब भी हमारे कोई ये जुर्म हो रहा है, इसके खिलाफ, इस अन्याय के खिलाफ बोलने का साहस करता है तो उसे मार दिया जाता है। अच्छी बात कह रहे हो। ये तुम्हारी अनेकता का फल है। ये सभी एक होकर रहते तो किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि तुम्हारी ऊपर आंखें उठा देता। और हाथ की तो बात ही दूसरी है। क्योंकि तुम जितने हो उतने प्रकार के हो, एक नहीं हो, अनेक हो। तुम्हारा संग नहीं है, सब टूटे हुए दानों की तरह बिखरे हुए हो, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, इसीलिए मैं निकल चुका हूँ उन्हीं लोगों में से और लोगों को इकट्ठा करने का मन बना रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। यदि सफल हो गया तो ठीक है, नहीं सफल हुआ तो हम भी मार दिए जाएंगे। वाह, ये कैसे कहते हैं? नेपोलियन हमेशा कहा करता था कि असंभव शब्द डायरी में से निकाल देना चाहिए। तुम्हें भी चाहिए कि असंभव शब्द अपने मन से निकालना। कोई भी चीज असंभव नहीं होती, फलतः उसे सफलता के लिए उतना जितनी उसके लिए जरूरत है उतना काम करो। ये तो मैंने मन में ठान लिया है और सोच भी लिया है कि अब ऐसा ही होगा और ऐसा करेंगे। देखो, असफलता सिर्फ ये सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया। उसके जो तौर तरीके हैं उसे अपनाया नहीं। समझ गए? ये तौर तरीके अगर ठीक हैं, रास्ते ठीक हैं, तो सफलता तो आपके पैर छूएगी। लेकिन शर्त है, अटल ध्रुव पर अचल दृष्टि को रखो, निसंदेह लक्ष्य को प्राप्त हो। क्या कहना चाहते हो? ये लक्ष्य प्राप्त करना चाहता हूँ। यदि लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें उतना प्रयास करना पड़ेगा जितना की आवश्यकता है। क्या करना पड़ेगा? कुछ केवल एक काम करना पड़ेगा। तुम जितने लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, सभी लोग एकजुट होकर एक धागे में पिरो जाओ। और जब एक धागे में पिरो जाओगे तो दुश्मन की जो है, जितने उसके जो है सोच है, सब खत्म हो जाएंगे। उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो तुम्हारे ऊपर कोई औजार डाल सके। ठीक है,
क्या ये करोगे? मन तो यही बनाया हूँ, नहीं मन निश्चय भी किया हूँ। नहीं मन तुम्हारा है, क्योंकि तुम अब भी गुलाम हो। तुम तो ये कहते हो कि मैंने कमर का झाड़ू, हाथ के घंटी और वो हथकड़ी जिसे तुम रक्षा सूत्र कहते हो बांधे कर छोड़ दिए, तो क्या तुम स्वतंत्र हो गए? आज भी उसके निशान तेरे शरीर पर स्पष्ट दिखाई पड़ते। कहाँ दिख रहा है? अरे वाह! ना तो हमारे हाथ में घंटी है, ना गले में हंडी है, ना कमर में झाड़ू है। ये सब तो हमने ये सब फेंक करके ही तो बगावत का पैगाम मैंने पहुंचा दिया है। वाह! यही तो तुझे भ्रम है, और इसी यही भ्रम तुझे सफल नहीं होने देती। देख, हाथों में तुम्हारे जो घंटी बनी हुई थी, आज उसके स्थान पर तेरे हाथों में कलाई है, और कलाई को जब बांधा जाता तो एक मंत्र पढ़ा जाता है। तुम्हें नहीं पता होगा, एन मध्यो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला एन तोम परिबंधम रक्षे माचम माचम माचम। ये श्लोक पढ़ करके और तेरे हाथों में बांधा जाता है, कि तुझे गुलाम बनाया जाता है, और तू समझ रहा है कि हमारी रक्षा करेगा। इतनी भी बुद्धि नहीं। इसका मतलब ये जो बंधा हुआ है, क्या हाथ में बंधा हुआ तारा क्या तुझे कोई गोली मारे तो बचा लेगा? क्या कोई तुझे डरने से मारे तो तुझे बचा लेगा? क्या कोई किसी बीमारियों से वो बचा लेगा? कैसे तुम्हारी रक्षा करेगा? कैसे वो तेरा रक्षा सूत्र है? केवल ठगने का एक अस्त्र है, और जिसके तुम शिकार हो। तो इसका मतलब है कि इसे हमें नहीं बांधना चाहिए। वो तुम्हारे गुलामी की प्रतीक है, गुलामी को छोड़ना चाहते तो हाथों को एक कर दो कि जो चारों तरफ लहरा सके। हेलो, एक मिनट। उधर हमारे कुछ साथी बड़ा शोर कर रहे हैं, आप लोग कृपया जो है शांतिपूर्वक बैठे रहें। जो महिलाएं जा रही हैं, आपसे अनुरोध है कि आप बैठे। इसके बाद की बहुत ही क्रांतिकारी सीट लगी हुई है। ये डायरेक्टर साहब थोड़ी देर मंच पर आए हुए हैं, दूसरी सीट तुरंत तैयार है। बहुत ही साहसी, बहुत ही क्रांतिकारी है। आप लोग जाए ना, वहाँ पे हमारे जो बच्चे हैं कृपया बोल लेना। जी सर जी, साइड बात खोल दिया ये हाँ। और गले वाला वो गले वाला ये माला, हाँ वो तुझे सर ले जाएगा। नहीं, माला भी हमने फेंक दिया है उसे। फेंक दिया, ठीक किया। वो तुझे सर नहीं ले जाएगा। नहीं, सर उसको किसी ने देखा है? जो सर में गया क्या लौट कर आया बताया उसने? मेरे समझ में आ रहा है कि ये माला जो इसमें हंडी लगी थी, हंडी तो फूट गई, लेकिन उसका निशान ये माला अगर पड़ा रहा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। गुलाम के गुलाम पर शाबाश। ये भी बात मेरे समझ में आ गई है कि कमर में झाड़ू जो लगी थी, झाड़ू तो खुल गई, लेकिन उसका जो बंधन है रस्सी बंधा हुआ था वो हमारे कमर में पड़ा हुआ है, जिसे हम करधन मानते हैं। इसलिए मैंने उसको भी खोल दिया, क्योंकि वो आवाज़ था। तब तो तुम समझने लगे। अब मुझे लगता है कि तुम्हारी गुलामी चली जाएगी। जाओ, उसके लिए अपने लोगों को इकट्ठा करो और वो जतन करो जिस जतन को करके तुम गुलामी से छुट्टी पा सकते हो। ठीक है, लेकिन एक बात हमारी और सुन लो। कहते हैं प्रारब्ध के नखर विघ्न भयन नीचे, प्रारब्ध विघ्न विकार मंद मध्या, विघ्न पुनः पुनः प्रत्यहन्यमाना, प्रारब्धम उत्तम जनाना प्रतिजयन्ति। तीन प्रकार के आदमी होते हैं। एक वह लोग है जो काम में विघ्न बाधा आ जाने के डर से काम ही नहीं शुरू करते। दूसरे वे लोग हैं तो काम को शुरू कर देते हैं, जैसे किसी प्रकार की बाधा आती है तुरंत छोड़कर भाग लेते हैं। लेकिन दूसरे वे उत्तम प्रकृति के लोग होते हैं जो काम शुरू किया तो उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा करके ही गम लेते हैं। मुझे बताओ तुम किस प्रकार के आदमी बनना चाहिए? जिस काम को मैंने शुरू किया है उसका अंत अवश्य करूंगा, मैंने यही सोचा है और इस प्रकार का बनने का प्रयास किया है। जो काम मैंने शुरू किया है, लाख बाधाएं आए लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा, उसको पूरा करके ही रुकूंगा। शाबाश, बहुत अच्छे। काम करने देगा तो अब मुझे उम्मीद हुआ
कि तुम अपनी गुलामी दूर करोगे। इसके लिए तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते। अपने भाइयों को जो तुम्हारी इस तरह प्रताड़ित हैं, पीड़ित है, उन्हें इकट्ठा करो, उनके मन से कायरता को दूर भगाओ, उनके अंदर हिम्मत दो, वो तुम्हारे साथ जुट जाएंगे, फिर तुम गुलामी से फुर्सत पा जाओ। ठीक है, ठीक, जाओ, जा सकते। शेर बदर करना गुलामी छोड़ दो, देश के शोषितों अब बुजदिली को छोड़ दो, बनकर जियो शेर बदर करना गुलामी छोड़ दो, उन्नत करो आगे बढ़ो, दुश्मन का भी मुख मोड़ दो, रोड़ा बने जो राह में गर्दन भी उसकी तोड़ दो, गर्दन भी उसकी तोड़ दो। भैया अभी रायनाथ नहीं आए भैया। भैया सुनना, कहिए भैया। मैं कई बार कह चुका हूँ कि ये सब उतार करके फेंकोगे नहीं जब तक, तब तक तुम्हारी दशाएं यही रहेगी। जब तक भागते रहोगे तब तक पीछा करने वाला पीछा करता रहेगा। नहीं भैया, सब कहो ये मत कहो भैया, ये मत कहो, ये उतारने कहो, नहीं तो मालिक मार डालेंगे हम लोगों को भैया, ये मत कहो भैया। चुप रहो, ये कायरता हुई बातें से मानी नहीं देती है। आखिरकार अगर इसको फेंक दोगे तब भी मार दिए जाओगे, ये खतरा है तुम्हें। लेकिन नहीं फेंकोगे तो ऐसे मर जाओगे, तो क्या होगा? ठीक है भैया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस भरी जिंदगी से अच्छा है कि एक ही दिन दिया जाए, लेकिन स्वाभिमान से दिया जाए, और 100 दिन दिया जाए, लेकिन भरी जिंदगी दिया जाए, तो क्या हो सकता है भैया? ठीक है भैया, उतार देता हूँ। नहीं, ठीक है, मेरी बात मान लो तो कमर की झाड़ू खोल करके फेंको और ये हंडी हर लाओ। तालियां तालियां जोरदार तालियां, बहुत ही जोरदार तालियां। भैया बोलिए भैया। जितने भी हमारे लोग हैं, जब तक मैं वापस नहीं लौटूंगा तब तक परिवार के साथ में घर में रहोगे। ठीक है भैया। जैसा कि उसने बताया है कि सूरज निकलने के बाद तुम नहीं निकल सकते हो, तो ऐसे भी नहीं निकलना मना है। तो मैं मना कर रहा हूँ कि जब तक मैं नहीं आ रहा हूँ तब तक तुम लोग नहीं निकलोगे। ठीक है भैया, हूँ बाजीराव पेशवा के पास और अपने मान सम्मान स्वाभिमान के हित में बात करूंगा। अगर वह समझौता कर लेता है तो ठीक है, नहीं तो अब मैं उससे बगावत करूंगा। ठीक है भैया, और उस बगावत में तुम लोगों को साथ देना पड़ेगा। ठीक है भैया, वह तैयार है? जो आप कहोगे वो करने के लिए तैयार है भैया। ठीक है, जब तैयार है तो चलिए हमारे साथ में, और मैं जा रहा हूँ उस पेशवा के दरबार में। ठीक है भैया, चलिए। अरे 1947 में अरे आजाद भइले, अलग भइले हिंदुस्तान पाकिस्तान हो। जब से भीम बाबा रचन संविधान, दलितन का मिला अधिकार। दलितन का मिला अधिकार।
नारी छूटिया गई कवर के खातिर नारी छूटिया गई कवर के खातिर कर देले रही आसान जौना दियो बाबा ये भीतर भारत का लिखते सपने हाँ भैया बोलो। देखा अब सारे सूत्रों को तो हमने ठिकाने लगा दिया। अब कोई सूत्र दुस्साहस नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं करेंगे। गले में हांडी बांध कर चलता हुआ दिखाई देता है। कहने की ये हालत खराब है, मार तो नहीं आप लोग करेंगे। अब ये काम करो, चलो दरबार पर देखो कोई दूसरा सूत्र तो दुस्साहस नहीं करता है। अगर दूसरा करेंगे तो फिर वो हरकत करेक्ट करेंगे। चला जा। अरे वो हैया की मेला कहाँ रखा है? हम लोग दिखाई पाए वो है वो बंगला में से निकला है वही। अरे हे दोस्त, ये कि मिला बिना डर के गगन डर के हाँ वो बंगला में से निकला है पहले देखे हम हो। जैसे नील गाय घूमत है हो। हाँ चलो को पकड़ लो, पकड़ के लाई। पकड़ लो। गगन डर के हो गए हो तो निडर हो गया है। पहले अगर इधर हो गए हो हमें के रहा है। करे सुंदर का बच्चा तो किधर को जाता है रे? कहाँ जाता है? मैं कहीं भी जा रहा हूँ। तुम लोगों से क्या मतलब है तो मेरे को हटा नहीं मारा था। और तुम्हारा हमने क्या बिगाड़ा है? अच्छा। तो हमको यहाँ खींच लाए हो। कहीं भी जाएगा तू? अच्छा ठीक है, अगर तुझे कहीं भी जाना है तो जा सकता है। लेकिन पहले ये बता, तेरे कमर का झाड़ू क्या हुआ रे? कमर का झाड़ू? कौन सी झाड़ू? जो दूसरा ये मारना है। क्या तुम जानते हो कि कमर का झाड़ू मुझे ही बांधने के लिए मिला है? और क्या ये तो व्यवस्था बनाई गई है। तुम्हें कैसे पता कि ये व्यवस्था बनाई गई है? अरे सिर्फ मेरे लिए। अरे ये व्यवस्था मनु महाराज ने बनाया है। मनु महाराज ने बनाया होगा। सुनिए, मनु महाराज ने बनाया होगा तो सबके लिए नियम बनाया होगा। अरे सबके लिए क्यों बनाया है? हमारे लिए नहीं बनाया। अरे सूत्र के लिए बनाया है। सबके लिए। जब तक मेरे समझ में नहीं आ रहा था तब तक मैं मान रहा था कि मैं शूद्र हूँ, लेकिन आज मेरे समझ में आ रहा है कि तुम भी इंसान हो तो मैं भी इंसान हूँ। तो है वो इंसान। अगर मेरे अंदर का खून अगर लाल है तो तुम चीर कर दिखाओ कहीं नीला या पीला तो नहीं है। अरे खून से क्या होता है? पूरे साथ रखे। खून तो मनुष्य का सबका लाल ही लाल होता है। जब तक मेरे समझ में ये नहीं आ रहा था कि तुम भी इंसान हो मैं भी इंसान हूँ तब तक के मैं शूद्र था, लेकिन जब मेरे समझ में आया कि तुम भी इंसान हो, दो आंखें तुम्हारे भी है, जब मेरे समझ में आया कि तुम इंसान हो, तुम्हारे पास दो हाथ है तो दो हाथ हमारे पास है। करे ये तुझको किसने बताया है? तेरे पास कितना ज्ञान हो गया है? इसका तो जुबान काट लेना चाहिए। हाँ हम तो पहले लगाओ जबान काट लियो और पहले मारो बटी तो ये काटना चाहिए। ये बहुत जबरदस्ती बोल रहा है। पूछो कि मेरे हथों गए हड्डियां कहाँ गए अब ये हड्डियां कहाँ गए। देख देख, शूद्र के लिए केवल बनाया गया है। बारी बारी पूछा ये पहले हमें धुने क्यों अपना क्या गुस्सा। चलो ये जोर में तुम खाना छोड़ दो। महाराजा ये जोर में ढाना छोड़ दो अन्यथा पछताओगे। हमारे प्रस्ताव है। हाँ
हमने तुम कब तक करते रहोगे? कब तक? अरे तुझको ऐसे लिखा है रे, तेरे ऊपर जुर्म उठाना हमारा फर्ज है। अधिकारम शूद्र चमारम बिना गुनाहम 10 गुनाहम। अधिकारिया कुर्मी कुहार ढाणी पासी लाओ तेरी फुसकरवार डोम टमार चमार सिया सुनार लार, ये अगर कहीं रास्ते में मिल जाए, कोई गलती ना करे, तब इनको 5 लात मारना चाहिए, ऐसा उन्होंने लिखा है। तो तुझे तो मार खाना ही खाना है। और क्या? शूद्र कमार ढोल पशु नारी सकल ताड़ना की अधिकारी, इन्हें बिना मारे काम न बने। हाय भोलबा जितना पीटे उतना ही बाजी। पशुहान उन्हें डंडा लेकर देवो तब दो पाइयो। ये शूद्र है, ये बिना ठकड़ी आए मानवे न करिए। और क्या? चल चल देखिए, जुर्म करना बंद कर दो। क्या बंद करेगा? इसका परिणाम बुरा होगा। हम लोग जुल्म करते हैं, ये क्या जुल्म है? बुरा हो ये करें। जब तेरे लिए ऐसे व्यवस्था बनाई गई है तो फिर जुल्म की बात क्या है? चल बाण हांडी बाण। बहुत बोलता है। मार इसे, मार। ना बहाओ खून इतना, ये फिजा बदल न जाए। ना बहाओ खून इतना, ये फिजा बदल न जाए, ये फिजा बदल न जाए। ना बहाओ खून इतना, हमारा हाथ अगर जल जाएगा तो इसका सेवा कौन करेगा? कोड़ों से, है ना? बाहर बोला हमारे बाहर पर अरे करिया बैंड हो गए। अरे दादा हमारा लड़का पर लड़का रुक जा
तो जा। तुम लोगों को पता नहीं है, अकल दिखा रहे हो, को जानते हो कि मैं गणपति पहलवान के वंशज का खून हूँ, और मैं उस खून का एक कतरा कपड़वा साथियों, सूत्रों द्वारा उस समय उठाए जाने वाले साहसिक और ऐतिहासिक कदम का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सामाजिक ट्रस्ट जाहिर समर्थन करता है और बहुत साधुवाद देता है। इसी श्रृंखला में आदरणीय रीता बौद्ध जी द्वारा जो हमारे ट्रस्ट के सशक्त पदाधिकारी है की जानिब से 100 रुपए पुरस्कृत होते हैं। हम और हमारा ट्रस्ट आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। अरे दोनों सुनो, हर सहोना जुर्म तेरा, सहोना जुर्म तेरा मुझको नहीं गवाना।